सर 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 हाँ कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। सर कितने अच्छे आप मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। सर मुझे ना ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, एक बार आप समझा देते तो। ये तो कल कराया था ना मैंने। हाँ सर कराया था पर मैं भूल गई। सर पेन मैं उठाऊं? मैं उठा रहा हूँ ना। वो हाथ आपका टांगों पे जा रहा है। वो सॉरी, गलती से चला गया था। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। आओ यहाँ बैठो, समझाता हूँ। तो सर मैं यहीं ठीक हूँ। अरे इतनी दूर से चिल्ला के समझाऊंगा, तुम्हें देखने में भी दिक्कत हो रही होगी। इधर आओ। सर मैं रोज यहीं तो बैठती हूँ। रोज बैठती हो ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं टीचर हूँ ना। बैठो। अब देखो, अब दिख रहा है ना प्रॉपर? हाँ सर। थोड़ा करीब आओ तभी तो दिखेगा। नहीं सर, नहीं यहीं ठीक हूँ। अरे आओ ना भाई। ये मैंने कल तुम्हें समझाया था, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम समझती नहीं हो। सर वो भूल गई थी। भूल गई थी? मैं बताऊं क्यों भूल गई थी? तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे कम और आशिकी में ज़्यादा है। सर आशिकी? मैं तो कोई आशिकी नहीं करती सर। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? नहीं सर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर विशाल के साथ इतना चिपक चिपक के क्यों बैठती हो क्लास में? अच्छा विशाल, सर वो तो ना मेरा क्लासमेट है और हम दोनों ना बहुत अच्छे जस्ट फ्रेंड्स हैं। वो ना मुझे नोट्स भी दे देता है अपने, इसीलिए। जस्ट फ्रेंड्स? हाँ जी। तो वो जस्ट फ्रेंड्स तुम्हें कभी होटल रूम में लेके गया है? हाँ सर पहले हाथ हटाइए। सर आप ये कैसी बातें पूछ रहे हैं मुझसे? मैं होटल में क्यों जाऊंगी? मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ। देखो, जस्ट फ्रेंड्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें लड़के केवल लड़कियों के साथ मजे लेने के लिए दोस्त बनते हैं। समझ रहे हो ना? तुम जवान हो तो कुछ चाहिए होगा उसे, समझे? नहीं सर, विशाल ऐसा नहीं है। सर आप समझा दीजिए। समझा देंगे। बाकी सच में उसने तुम्हें आज तक कहीं नहीं छुआ? नहीं सर। मतलब तुम वर्जिन हो? सर कुछ आप कैसी बातें पूछ रहे हैं मुझसे? सर मैं अपने घर चली जाऊँ? पढ़ना है ना अभी? हाँ सर करवा दीजिए क्वेश्चन। और तुम्हारे घर जाने का टाइम भी नहीं हुआ ना, क्लास बची है ना अभी। पर सर आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, तुम्हें ये बात से दिक्कत है तो आगे से मैं नहीं पूछूंगा बस। चलो पढ़ाते हैं आपको, ध्यान देना इधर। क्या हुआ सर? बहुत तेज सर में दर्द हुआ अचानक। सर दवाई लाओ? मैं मेडिसिन से ना इग्नोर करता हूँ, तो अगर तुम मुझे गर्मा गर्म चाय पिला दोगी अपने इन नाजुक नाजुक हाथों से तो शायद। आपकी काम वाली वो छुट्टी पे है आज, और तुम्हारी जो मैडम यानी मेरी वाइफ है ना, वो भी मायके गई एक हफ्ते के लिए। तो अपने इन हाथों को थोड़ा कष्ट दो और मेरे लिए एक कड़क सी चाय लाओ, बिल्कुल अपने जैसी। ठीक है सर, मैं बना के आती हूँ अभी आपके लिए अच्छी सी चाय। और अपने जैसी बनाना, कड़क सी। कुछ भी बोलो यार, बंदी में बात तो है, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। और अभी तक वर्जिन भी है। इसके जो बॉयफ्रेंड सो कॉल्ड फ्रेंड ने भी कुछ नहीं किया। यानी इसका उद्घाटन मुझे ही करना है। और वैसे भी मेरी पत्नी एक हफ्ते के लिए मायके गई है, इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला। किचन में अपना ऑफर देता हूँ। ये हो गया क्या सर को? कैसी अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, कभी यहाँ टच कर रहे हैं कभी वहाँ टच कर रहे हैं। मुझे ना ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। सर को मैंने बोला तो है पर फिर भी कहीं वो लड़कियाँ सही तो नहीं कह रही थी कि सर ऐसी हरकतें करते हैं। पर शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही। और वैसे मुझे क्या लेना, मैंने तो सर को धमका ही दिया है ना। अरे सर आप, कुछ चाहिए था क्या आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, और तुम जानती भी मुझे क्या चाहिए, पर तुम देने को तैयार नहीं हो। क्या चाहिए? आपने चाय बोला, मैंने आपके लिए चाय बना दी। और क्या चाहिए आपको सर? इतनी बच्ची नहीं हो, देखो खुद को, जवान हो, सुंदर हो। एक आदमी एक लड़की से क्या चाह सकता है, समझ रहे हो? सर देखो मैंने आपको वहाँ पे भी समझाया था, मेरे को ऐसे हाथ वाथ मत लगाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सर। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे भाई को बताना पड़ेगा कि कितना चिपक चिपक के तुम हमेशा विशाल के साथ घूमती हो। बताऊं? अरे नहीं सर, ऐसे मत कीजिए ना। आप तो भैया का नेचर जानते हैं, वो वैसे ही मुझसे चिढ़ते रहते हैं और शक भी बहुत करते हैं। अगर उन्हें पता लग गया ना, वो मेरा स्कूल आना जाना बंद कर देंगे। और मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हूँ। मैं सर नहीं, ये गलत है। देखिए देखो, मेरी वाइफ एक हफ्ते के लिए मायके गई हुई है, और एक अकेले आदमी को क्या चाहिए, अगर तुम वो सब करोगी ना तो तुम्हें फर्स्ट लाऊंगा क्लास में, सोच लो।
नहीं साहब, तो आप जाइए यहाँ से, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है, बनाओ मेरे लिए चाय, लेकिन खुद की तरह कड़क। ये क्या सर बातें कर रहे हैं? इतना समझाने के बाद में मुझे ऐसे छू के गए अजीब तरीके से। मुझे ना सर की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। इससे पहले कि कुछ गलत हो, मैं भैया को बोल के ना अपनी ट्यूशन ही चेंज कर देती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। बहुत घमंड है ना इसे, मुझे हाथ लगाने से मना कर रही है। लगता है जवानी में कुछ ज़्यादा ही आग है। सब बुझा दूंगा आज, क्योंकि इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। सर ये चाय मैंने ना अदरक तेज डाली है, आपके सर दर्द जल्दी से ठीक हो जाएगा। कैसी बनी है? बिल्कुल तुम्हारी तरह कड़क। सर अभी मैंने आपको समझाया किचन में भी। सर मुझे आप ऐसे हाथ लगा रहे, अच्छा नहीं लग रहा। सर आप मुझे क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए, मुझे अगले बैच पे भी जाना है। मेरे हाथों में कांटे लगेंगे? सर ये क्या बदतमीजी, आप क्या बातें करे जा रहे हो उल्टी सीधी? मेरी वाइफ नहीं है ये वो। सर देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप क्वेश्चन करा दें, अदरवाइज मैं जा रही हूँ। ऐसी वैसी लड़की पे मैं हाथ भी नहीं डालता। मैं तुम्हें डायरेक्ट एक प्रपोजल दे रहा हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हारा क्लास टीचर भी हूँ। तुम मुझे खुश कर दो, मुझे वो प्यार दो जो मेरी पत्नी देती है, बदले में तुम टॉप करोगी। सर मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं जा रही हूँ। जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो कोई रुकना है यहाँ पे। क्या बदतमीजी है सर ये? मैं कितनी देर से आपको समझाई जा रही हूँ। आवाज नीचे रख के बात करो, तुम जानते नहीं हो मेरी पावर। स्कूल से निकलवा दूंगा। अच्छा ठीक है, निकलवा दो आप मुझे स्कूल से। कभी ये कह रहे हो कि तेरे भैया को बता दूंगा, भैया को भी बता दो। ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा है ना कि मैं घर ही बैठ जाऊँ। और क्या बार बार धमकी दे रहे हो भैया को बताने की? आप क्या भैया को बताओगे? मैं ही भैया को बता दूंगी कि आप कैसे हो। अब मुझे यकीन हुआ वो सारी लड़कियां ना सही कह रही थी, पर मैं वैसी नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊँ। अब देखो आप सारी बातें ना ये प्रिंसिपल सर को बताऊंगी मैं, और मेरे पास ना प्रूफ भी है, वो 7 लड़की है। देखो सुनो मेरी बात, प्रिंसिपल तक बात मत जाने दो। मैं ठीक है, मैं सॉरी बोलता हूँ और आज के बाद तुम्हें टच नहीं करूंगा, बस पढ़ाऊंगा बस। सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? आपने जो इतने गंदे तरीके से टच करा और 7 लड़कियों की जिंदगी जो आपने खराब हुई है, सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, आपको तो ना इसकी सजा मिलेगी। देखो मेरी बात सुनो, तुम गुस्से में हो, बैठ के बात करते हैं। मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, टीचर हो आप। अगर आप ही स्टूडेंट के साथ ये सब करोगे तो उन्हें शिक्षा क्या दोगे? कल को वो बड़े होकर ये सब ही हरकत करेंगे। मैं जा रही हूँ यहाँ से, कल स्कूल में मिलते हैं प्रिंसिपल सर के सामने। अरे मेरी बात तो सुनो गीत, मेरी बात सुन। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया? अगर वो प्यार से मान जाती तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए था। वो जब शुरू से मना कर रही है और मैं भी पागल हो गया हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। कहीं वो सच में अपने भाई को ना बता दे और कल स्कूल में कंप्लेंट कर दी तो यार वो तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा यार। कहीं पुलिस केस ना कर दे, मुझे इसको रोकना पड़ेगा। गीत, गीत सुनो।